तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी ये चाल नहीं समझूंगी? चंद्रिका की आंखों में क्रोध था। तुम्हारा बेटा पिछले जन्म का अपराधी है। उसने मुझे कुएं में धकेला था। मैं बदला लेने आई हूं। पार्वती की आंखें भर आईं। अगर यह सच है कि वह अपराधी था तो इसकी सजा एक मां को क्यों नहीं दी जा सकती? गांव के बुजुर्ग औरतें फुसफुसाने लगीं। क्या पार्वती ने सच में अपने बेटे की जगह खुद को बलिदान करने का निश्चय कर लिया? चंद्रिका हंसी। तुम यह शादी कर भी लो तो क्या होगा? ये श्राप केवल एक पुरुष को ही समाप्त कर सकता है। तो फिर मुझे पुरुष बना दो। पार्वती चिल्लाए। गांव के लोगों ने हैरानी से देखा। पार्वती ने अपनी चूड़ियां तोड़ दी, अपने बल खोल लिए और हाथ में काले धागे बांध लिए। अब मैं सिर्फ एक मां नहीं हूं। मैं वही अपराधी हूं जिसे तुम दंड देना चाहती हो। अगर तुम्हारा बदला पूरा करना है तो मेरी आत्मा लो, मेरे बेटे को छोड़ दो। चंद्रिका गुस्से से कांप रही थी। लेकिन तभी कुएं के अंदर से किसी ने उसे पुकारा, चंद्रिका वापस आ जाओ। चंद्रिका के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने धीरे से कहा, यह आवाज, यह असंभव है। कुएं के पानी में लहरें उठीं। पानी लाल होने लगा और उसमें एक औरत का चेहरा उभरा। चंद्रिका, तू श्रापित नहीं है, तू धोखा खा रही है। गांव के लोग डर से पीछे हट गए। लेकिन चंद्रिका कांप रही थी। नहीं, ये झूठ है। मुझे देवदत्त को अपने साथ ले जाना ही होगा। लेकिन कुएं की आत्मा हंसी। तेरी याददाश्त अधूरी है चंद्रिका। तुझे नहीं पता कि तुझे किसने मारा था। चंद्रिका सहम गई। देवदत्त ने, उसने मुझे कुएं में धकेला था। नहीं चंद्रिका, आत्मा ने गूंजते हुए कहा। जिसने तुझे मारा था वह देवदत्त नहीं था, बल्कि तेरा असली प्रेमी कोई और था। चंद्रिका हतप्रभ रह गई। उसकी आंखों के सामने अतीत के दृश्य चमकने लगे। 7 जन्म पहले वह एक राजा की पुत्री थी। उसकी शादी एक राजकुमार से तय थी, लेकिन उसे कोई और पसंद था। जब उसने भागने की कोशिश की तो उसी प्रेमी ने उसे कुएं में धकेल दिया। लेकिन देवदत्त, चंद्रिका की आंखों में आंसू थे। कुएं की आत्मा फिर बोली, देवदत्त उस जन्म में तेरा प्रेमी नहीं था, वह तेरे भाई का सबसे प्रिय मित्र था जिसने तुझे बचाने की कोशिश की थी। लेकिन मैंने तो उसकी आत्मा को जन्म जन्म तक श्राप दे दिया। चंद्रिका का शरीर कांपने लगा। तूने जिससे प्रेम किया था वह आज भी तुझे धोखा दे रहा है। और जिसे तूने श्राप दिया वह निर्दोष था। पार्वती ने धीरे से देवदत्त को देखा। उसका चेहरा शांत था। अब तू क्या करेगी चंद्रिका? आत्मा ने पूछा। चंद्रिका घुटनों पर गिर गई। उसकी आंखों से लाल आंसू बहने लगे। मैंने अपने ही प्रेम को धोखा दिया। मैं देव